ओम शांति। यह संसार ने अच्छा है न बुरा। अगर संसार के नर नारियां का 10 लाखवां भाग भी बिल्कुल चुप रहकर एक क्षण के लिए कहे तुम सब ईश्वर हो, हे मानवों, हे पशुओं, हे सब प्रकाश के जीवित प्राणियों, तुम सभी एक जीवंत ईश्वर का प्रकाश हो, तुम सब एक ईश्वर के बच्चे हो, तो आधे घंटे के अंदर ही समस्त जगत का परिवर्तन हो जाए। सभी एक दूसरे को परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा का बच्चा अगर देखें तो रियली है कि आधे घंटे के अंदर ही समस्त जगत परिवर्तन हो जाएगा। उस समय चारों ओर घृणा के बीज न बोकर, ईर्ष्या और चिंतन का प्रवाह न फैलाकर सभी देशों के लोग सोचें कि सभी वह है, परमात्मा है, कहीं कुछ नहीं है। जो कुछ तुम देख रहे हो ना अथवा अनुभव कर रहे हो वह सब वही है। तुम्हारे भीतर अशुभ न रहने पर तुम अशुभ किस प्रकार देखेंगे? क्योंकि जब मेरे अंदर अशुभ के संकल्प हैं तो मुझे दिखाई भी क्या देगा? अशुभ ही दिखाई देगा। मेरे भीतर अगर चोर है तो चोर दिखाई देगा। तो तुम्हारे भीतर अगर चोर न हो तो तुम्हें चोर देखेगा ही नहीं। अगर तुम स्वयं खूनी हो तो किस प्रकार खूनी देखोगे? क्योंकि जब खुद ही वही काम कर रहे हैं तो सामने वाले को कैसे कह सकते हैं ये खूनी है। साधु हो जाओ तो असाधु भाव तुम्हारे अंदर से पूर्णतः चला जाएगा। इस प्रकार सारे जगत का परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन साधु माना ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाओ, नहीं। साधु माना है खुद को साधना, अर्थात अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करके अपने जीवन को संवारना, उसको सुंदर बनाना। यही समाज का सबसे बड़ा लाभ है। मनुष्य के लिए यही महान लाभ है। ये सब भाव भारत में प्राचीन काल में अनेक महात्माओं द्वारा अस्वीकृत और कार्य रूप में प्रमाणित हुए थे। हमें एक बात समझनी होगी, हम कैसे जानते हैं कि प्रकृति ससीम है? दर्शन के द्वारा। प्रकृति उस अनंत का ही सीमाबद्ध भाव मात्र है, इसलिए वह सीमित है। अतएव एक समय ऐसा आएगा जब हम बाहर की परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उनको पराजित करने का तरीका क्या है? क्या है? जो बाहर की परिस्थितियां हैं उनको पराजित कैसे करें? जब अंदर से समस्त बुराइयों पर हम जीत पा लेंगे, जब अपने अंदर से विजयी हो जाएंगे तो हम बाहर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। हम समस्त बाह्य परिवेश पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, यह असंभव है, पर अपने अंदर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। छोटी मछली जल में रहने वाले अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करना चाहती है। वह किस प्रकार यह कार्य करती है? किस प्रकार कार्य करती है? पंख विकसित करके पक्षी बनकर वह यह कार्य करती। मछली ने जल अथवा वायु में कोई परिवर्तन नहीं किया। जो कुछ परिवर्तन हुआ उसके अपने ही अंदर हुआ। परिवर्तन हमेशा अपने अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता है। लेकिन आज का इंसान सोच रहा है बाहर का संसार बदल जाए तो हमारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी, पर ऐसा नहीं है। समस्त विकास में तुम सब जगह देखते हो कि प्राणी में परिवर्तन होने से ही प्रकृति पर विजय प्राप्त होती है।
और जब हम अपने अंदर परिवर्तन को पा लेंगे, परिवर्तन कर लेंगे, तो प्रकृति के ऊपर भी हम जीत पा लेंगे। अर्थात प्रकृति कैसा भी रहे लेकिन हमें दुख नहीं होगा। इस तत्व का प्रयोग धर्म और नीति में करो, तब देखोगे कि यहाँ भी अशुभ पर विजय अपने भीतर परिवर्तन के द्वारा ही होती है। सब कुछ अपने ऊपर निर्भर करता है। आज का इंसान बाहर देख रहा है लेकिन सब कुछ अपने अंदर है। इस अपने पर जोर देना ही अद्वैतवाद की वास्तविक दृढ़ भूमि है। तो अपने ऊपर दृढ़ करके हमें परिवर्तन करने का संकल्प लेना है। अशुभ दुख की बात कहना ही भूल है, क्योंकि बाह्य जगत में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इन सब घटनाओं में स्थिर भाव से रहने का अगर मुझे अभ्यास हो जाए तो फिर क्रोध को उत्पन्न करने वाले सैकड़ों कारण सामने आने पर भी मुझ में क्रोध का उद्रेक न होगा। ना, जब हमारे अंदर शुभ अशुभ डिलीट हो जाएगा, सिर्फ शुभ भावना ही रहेगी, तो कैसी भी घटना आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें क्रोध नहीं आएगा। कब आता है क्रोध? जब हमारे मुआफिक, हमारे मन के अनुसार हमारी बातों को नहीं सुना जाता है। इस विजय को प्राप्त करने की प्रक्रिया यही है कि स्वयं के माध्यम से स्वयं को ही पूर्ण बनाना है। स्वयं को ही हम आगे ले जा सकते हैं, स्वयं को ही हम स्वयं सुंदर बना सकते हैं, कोई और नहीं बनाएगा। अतएव मैं यह कहने का साहस कर सकती हूँ कि अद्वैतवाद ही अकेला ऐसा धर्म है जो आधुनिक विज्ञानों के सिद्धांतों के साथ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दिशाओं में केवल मेल ही नहीं खाता बल्कि उनसे भी आगे जाता है, और इसी कारण वह आधुनिक विज्ञानों को इतना भाता है। इसलिए जो भी करना है हमें स्वयं ही करना है, स्वयं को ही बदलना है। स्वयं को नहीं खुद बदल सकते तो हम किसी दूसरे से भी उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन आज इंसान बाहर जगत को बदलने में लगा हुआ है, पर बदलना सचमुच में अपने अंदर को है। विवेकानंद जी ने भी कहा था कि बाह्य जगत में नहीं जाओ, अपने अंदर के संसार में जाओ। जब अपने अंदर के जगत को परिवर्तन कर देंगे तो बाहर का जगत वैसा ही दिखाई देगा जैसा अंदर होगा, क्योंकि जो हमारे अंदर होता है वही हमें बाहर चारों तरफ दिखाई देता है। तो इसलिए सिर्फ मुझे परिवर्तन करना है, विजयी बनना है, अच्छा बनना है, आगे बढ़ना है, शक्तिशाली बनना है, तो पहले स्वयं से ही स्टार्टिंग करनी है। पहले स्वयं से ही परिवर्तन करना है, पहले स्वयं ही अपने ऊपर विजयी बनना है, तब हम संसार में विजय प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।